नवरात्रि में अगर आपको ये अनुभव हुए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो समझ लेना माँ काली आपके घरों में आ चुकी हैं। माँ काली ने आपकी पूजा साधना स्वीकार कर ली है। तो अगर आपको ये सब अनुभव अपने आसपास दिख रहे हैं, अपने अंदर दिख रहे हैं, तो समझ लेना माँ काली की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है पूरी। नवरात्रि का जो त्यौहार है, इसे शक्तियों का त्यौहार कहा जाता है। इस समय में माँ की सारी ऊर्जा धरती पर विचरण करती है। माँ काली, माँ दुर्गा को इस समय में सभी लोग अपने घरों में मनाते हैं, पूजन करते हैं, साधना करते हैं। और इन्हीं साधनाओं के दौरान इन दिनों बहुत सारे अनुभव होते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाता है कि माँ काली के चरण आपके घर पर पड़ चुके हैं, या यूँ कह लूँ कि माँ काली आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और माँ ने आपकी साधना स्वीकार कर ली है। आपको ये भी पता चलेगा कि आपकी जो साधना है वो कितनी सफल हुई है, आपने जो माँ की पूजा सेवा की है वो कितनी सफल हुई है। क्योंकि हर भक्त का अपना अपना तरीका होता है, अपनी अपनी तरीके से वो माँ की सेवा करते हैं और माँ के गुणगान करते हैं। तो जानते हैं कौन कौन से अनुभव हैं। तो यदि आपको नवरात्रि में पहले दिन से ही आपके मन में ये विचार आने लग जाएं, या ऐसा महसूस हो जाए आपको कि माँ काली आपके आसपास हैं, तो आपकी कलश पर अगर कोई भी फूल रखा हुआ है, आपने कलश पे भी फूल रखा होगा, ठीक है, अगर वो अचानक से गिर जाता है पूजा करते वक्त, या जो भी माला आपने माँ को पहनाई है, फूल माला जो भी लेके आए हैं, आप गेंदे के फूल की माला लाए हो, चाहे गुलाब के फूल की माला लाए हो, चाहे कोई भी माला आप लाए हो माँ के लिए, चाहे 2 फूल ही माँ के लिए लेकर आए हो, तो वो जो फूल होंगे, वो जो माला होगी, वो आपके जो भी आपने चौकी सजाई है उस पर गिर जाएगी। या जो आपने फल माँ के आगे रखा होगा वो आपकी झोली में गिर जाएगा, या आपके चौकी पर से नीचे गिर जाएगा। तो माँ काली ने आपकी जो पूजा है वो स्वीकार कर ली है, आप ऐसा समझ लेना। और माँ काली ने आपको अपने होने का संकेत दे दिया है, अगर आपको ये अनुभव हुआ है। दूसरा, अगर आपने अपने घर में अखंड ज्योत जलाई है, जो कि ज़्यादातर लोग जलाते हैं और कई लोग नहीं जलाते हैं, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अखंड ज्योत जला रहे हैं, आपको उसके माध्यम से भी संकेत मिलेगा। यदि इन दिनों ज्योत में तरह तरह की देव आकृति बन रही हैं, या भयंकर सी आकृति बन रही हैं, कभी मुख बन रहा है, कभी कोई जीव बन रहा है, कभी कोई पक्षी बन रहा है, कभी शेर की आकृति बनेगी, कभी किसी जानवर की आकृति बनेगी, कभी किसी कुत्ते की आकृति बन रही है, या दिल बन रहा है, चंद्रमा बन रहा है, या कोई फूल बन रहा है, या गोल गोल जैसे कुछ गोल गोल चीज़ें बन जाती है, जैसे कोई कटोरी बन गई है, तस्तरी बन गई हैं, ऐसी चीज़ें भी बन रही हैं, बहुत सारे लोगों की बनती हैं। तो आप ये समझ लेना माँ काली ने जो आपकी सेवा है वो स्वीकार कर ली है। वहाँ सारी शक्तियाँ आपके जो ज्योत है उसमें विराजमान हो गई हैं। अब कई लोग माने या ना माने, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा कार्य है आपको बताना, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ कि माँ ने आपकी जो पूजा है वो स्वीकार कर ली है और माँ आपके घर में आ चुकी हैं। ये दूसरा संकेत आपको मिलेगा। तीसरा संकेत आपको क्या मिलेगा, यदि आपने माँ का श्रृंगार किया है, जैसे माँ को आपने चूड़ा चढ़ाया है, चुंदरी पहनाई है, चूड़ियाँ पहनाई हैं, बिंदी लगाई है, टीका पहनाया है, जो भी आप माँ को ला ला के पहना रहे हो, वो श्रृंगार, उन सबको पहनाने के बाद आपको जो माँ काली की मूर्ति है वो आपके मन को और ज़्यादा भाने लग जाएगी, और आपको माँ की जो मूर्ति है उसके भाव बदलते हुए दिखाई देंगे। कभी माँ मुस्कुरा रही है, कभी माँ शर्मा रही है, कभी आपको ऐसा लगेगा कि माँ कुछ बोल रही है, कभी माँ की जीभ बहुत ज़्यादा बड़ी दिखेगी, कभी माँ इतनी सुंदर दिखेगी माँ काली कि मैं बता नहीं सकता, इतनी सुंदर माँ काली भी देख सकती हैं।
तो ये समझ लेना कि माँ काली ने आपकी जो पूजा है वो स्वीकार कर ली है। माँ के आप सच्चे भक्त हो और माँ आपकी जो भी पूजा आप करते हो, चाहे छोटी बड़ी चाहे जैसी भी करते हो, वो माँ आपकी पूजा से संतुष्ट हुए हैं। तो आपको अगर ये लक्षण दिख गया, अपने आसपास अनुभव दिख गया, तो समझ लेना माँ काली ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली है। जो माँ को आप श्रृंगार चढ़ा रहे हो वो माँ को स्वीकार है। अब चौथा जो आपको संकेत मिलेगा वो ये भी मिल सकता है कि रात को सोते समय आपको खुशबू आने लग जाए। खुशबू आपको इत्र की आ सकती है, हवन कुंड में जो हविष होती है उसकी भी आ सकती है। ठीक है, सौंधी सौंधी सी खुशबू आएगी। गुलाब के फूल की बहुत ज़्यादा खुशबू आती है, मैं बता नहीं सकता, बहुत खुशबू आती है। और ये जो खुशबू है वो आपको बहुत ज़्यादा महसूस होगी और आपको थोड़ी देर बाद ऐसा लगेगा जैसे वो बहुत तीव्र हो गई है, जैसे कोई आपके पास आया है और खुशबू इतनी तेज़ हो गई है और आपको पता भी नहीं चलेगा ये खुशबू कहाँ से आ रही है। आप कहीं भी देख लोगे आपको ये खुशबू आपको हर जगह आएगी। तो माँ का समझ लेना माँ काली आपके घर पर आई हैं, आपको आशीर्वाद देने आई हैं, आपके पास आई हैं माँ। ये माँ की जो है संकेत है कि माँ ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। और ये अगर चौथा संकेत आपको दिख गया तो समझ लेना कि माँ ने तो आपके ऊपर बहुत कृपा कर दी है और माँ आपसे खुश हैं। पांचवा संकेत आपको अगर ये दिखता है कि जब आप पूजा पाठ कर रहे हो उस दौरान आप ये भूल जाते हो, आसन पर बैठते ही भूल जाते हो कि मैं किसी दुनिया में रहता हूँ या मेरा कोई परिवार है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको शून्यता महसूस होगी अपने अंदर, यानी आप बिल्कुल शून्य पड़ जाओगे। आपको ये लगेगा कि बस माँ ही है, आप किसी चीज़ को देखोगे ही नहीं। एकांत आपको बहुत अच्छा लगेगा इन दिनों। और आपको ऐसा लगेगा कि ये 9 दिन जो मैं माँ को दे रहा हूँ ये माँ के ही हैं। अगर इतनी भक्ति आपके अंदर जागृत हो गई है तो समझ लेना माँ काली ने आपकी जो पूजा है, आपकी जो भक्ति है वो स्वीकार की है और आपको अपना भक्त बनाया है माँ ने। और आपको ऐसा भी लगेगा कि माँ के पास बैठा रहूँ, माँ के सामने रहूँ। आपको माँ के सामने रोना आएगा। आपको दुनियादारी पसंद नहीं आएगी इन दिनों। आप दुनिया से कटोगे, मतलब कि आप कहीं सुनसान जगहों पे जाना ज़्यादा पसंद करोगे, एकांत वाली जगहों पे। आप भीड़ भड़क्के में नहीं जाओगे इन दिनों। अगर आपके साथ ऐसा होगा तो समझ लेना आप माँ के सच्चे भक्त हो और माँ ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। छठा संकेत आपको क्या मिल सकता है? ये संकेत जो है बहुत ही कम लोगों को मिलेगा कि क्या आप जब भी पूजा कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो अचानक से आपके ऊपर ऐसा लगेगा जैसे किसी ने आपके ऊपर जल बरसा दिया हो। मतलब आपके छींटे पड़ेंगी, आपके बूंदें पड़ेंगी आपकी पूजा करते वक्त। आपका सर भारी हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा किसी ने मेरे ऊपर जो है कि जल छिड़क दिया हो। वो कोई और नहीं, वो माँ काली होती हैं, वो देवी देवता होते हैं जो आपके ऊपर जल जो है छिड़कते हैं ताकि आप शुद्ध हो जाओ, आप पवित्र हो जाओ, उनके सानिध्य में आप आ जाओ। इतनी कृपा हो जाती है जब आपकी भक्ति जो है वो चरम सीमा पर होती है। और इस दौरान आपके माथे पर बहुत ज़्यादा खिंचाव होगा, बहुत भारीपन होगा। सोते वक्त ऐसा लगेगा जैसे किसी ने यहाँ पत्थर रख दिया हो। तो ये भी समझ लेना आपकी माँ ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। आपकी जो दिव्य दृष्टि है वो खुलने वाली है। और माँ काली की जो सेवा है वो आपकी बहुत अच्छी चल रही है, ये समझ लेना। बहुत उम्दे लेवल की है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है क्या नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको संकेत अगर दिख रहे हैं तो आपकी पूजा माँ काली ने स्वीकार कर ली है। बस अपनी पूजा में लगो, अपनी सेवा में लगो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो
चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देना। नई वीडियो में नई जानकारी के साथ मिलूँगा आपसे। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, हर हर महादेव, राधे राधे।